हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस योर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। और हम आपके लिए लगातार स्टैंड अप हैं और आप भी अपने एडमिशन्स के प्रोसेस में फुल्ली स्टैंड अप पे फुल्ली कॉन्शियस हैं। और कॉन्शियस किसी पीरियड में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने थर्ड मेरिट लिस्ट यानी थर्ड स्पेशल मेरिट लिस्ट इट मीन्स फोर्थ मेरिट लिस्ट को प्रपोज की। एंड पहले सीट के स्टेटस को भी आपके सामने रखी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की सीट का क्या कुछ स्टेटस है। एंड सीट के स्टेटस के बाद स्टूडेंट्स को चांस दी अप्लाई करने का। एंड स्टूडेंट्स ने बखूबी तरीके से अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ। स्टूडेंट ने जब अप्लाई किया तो वो कॉन्शियस होकर और सीरियस मूड में अप्लाई नहीं किया, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं आ पाया। मैं सब बात जान रहा हूँ, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल है उसमें तकरीबन 400 स्टूडेंट्स वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट होकर अपने सारे प्रॉब्लम को हमारे साथ एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देन मैं सारा प्रॉब्लम जानता हूँ। वहाँ कई सारे स्टूडेंट्स का अभी तक नाम नहीं आया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के थर्ड स्पेशल मेरिट लिस्ट में। कई सारे स्टूडेंट्स कॉल भी करते हैं, बट सबका कॉल पिकअप नहीं कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होता है। बट हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपके सारे अपने प्रॉब्लम्स को बताइए, हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को पूरे सही तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे आगे क्या कुछ करना चाहिए। और स्टूडेंट का ग्रुप में डिमांड उठा कि सर अब मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या करना चाहिए ताकि लिस्ट में नाम आ जाए। मैं आपको फुल्ली एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सिचुएशन समझाऊंगा विद ऑथेंटिक मटेरियल के साथ, कि इस मटेरियल को आप देख करके आप प्रैक्टिकली अगर आप सोचिएगा तो फिर ये पॉसिबल है। जिस तरीके से मैं भी समझाऊंगा ध्यान से समझिएगा। एंड जो प्रोसेस है कब से स्टार्ट होगा, यानी वैसे स्टूडेंट जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में नॉन रजिस्टर्ड है या फिर वैसे स्टूडेंट जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनको क्या करना चाहिए आगे पूरा कंप्लीट वीडियो में अभी पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, 8 से 10 मिनट में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए खत्म कर दूंगा सही तरीके से। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक आप बनिएगा। एंड प्लीज़ अभी तक आप चैनल पर नहीं हो तो फर्दर आपको अपडेट पाना अगर है इस चैनल से एंड आपको सपोर्ट पाना है इस चैनल से, तो क्या कुछ करना होता है आप क्लियरली जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन मेन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे नहीं कीजिए वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखिएगा तब तक हमारी अपडेट तो आपके पास नहीं जा पाएंगी। यूट्यूब का कुछ ऐसा फैसिलिटीज है। पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने का इंपॉर्टेंट कारण क्या है। तो स्टूडेंट का नाम नहीं आने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है उसका कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट इस बार जो कट ऑफ का लिस्ट आया, यानी जो लिस्ट यूनिवर्सिटी ने प्रपोज की, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो जरा सा हाई गया। हाई कुछ कारण से हाई गया। जैसे लेटर सपोज एएन कॉलेज में, दिस इज द बीए इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के फैकल्टी में ओपन में यानी अनरिजर्व्ड के ओपन में 80.33% एंड 77.40%। बात करें तो पूरा उल्टा का पुल्टा कहानी हो गया। इतना सारा कट ऑफ पहले ही और सेकंड कट ऑफ लिस्ट में ऐसा सिचुएशन था, लेकिन अब सिचुएशन पूरा का पूरा बदल गया। एंड सिचुएशन जब बदला तो क्या कुछ स्थिति हुआ आप उसे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे। एंड सीट के स्टेटस पर भी कुछ डिपेंड किया, कि सीट के स्टेटस भी यहाँ पर मैटर किया। देखिए सीट का मैटर आपको समझाते हैं। तो कैसे डायरेक्टली सीट पर इफेक्ट किया, पहले इसे आप समझ लीजिए। अगर सीट का कैलकुलेशन समझ लीजिएगा तो फिर आप जान जाइएगा कि आपका नहीं आने का कारण क्या है। सीट यूनिवर्सिटी ने प्रपोज कर चुकी थी और बता दी थी स्टूडेंट को क्लियरली कि भाई जो भी अप्लाई करना इसे पूरा देख कर सोच और समझ कर अप्लाई करना कि क्या वैकेंसी रिपोर्ट है। जैसे एक मतलब का किसी एक के बारे में बताता हूँ। लेटर सपोज कि एक ज्योग्राफी का मैं ऑनर्स लेता हूँ और ज्योग्राफी ऑनर्स पे पूरा अपना डिस्कशन होता है। बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में जनरल में 5 सीट था। इसका मतलब है जनरल का मतलब अनरिजर्व, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। एक रेशियो फिक्स कर दिया गया है कि इसी रेशियो में हम एडमिशन लेंगे बॉयज एंड गर्ल्स का। उसके लिए कट ऑफ इसके अनुसार से प्रिपेयर किया गया। BC1 में 3 सीट था, BC2 में 1 सीट था, BC के गर्ल्स कैटेगरी में सीट ही खत्म हो चुका था। SC में 3 सीट था, यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। ST में अब एक भी सीट नहीं है। एंड आपका EWS में 14 सीट है। अगर अभी का जो आगे जो आने वाला प्रोसेस है उसमें सही से समझिएगा। जो आगे आने वाला जो स्पोर्ट एडमिशन है, यानी जिसमें आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कब से करना है वो देखिए आपको दिखाते हैं। यानी जो आगे आने वाला प्रोसेस है, जो कि आपका प्रोसेस है 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक प्रोसेस है। यहाँ देखिए पाटलिपुत्र, यहाँ जो हमारे पास न्यूज है या हमारे पास प्रभात खबर का पेपर है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने एक बार फिर स्नातक सत्र में 21-24 में नामांकन की तिथि को बढ़ा दी है। और यह तीसरी बार है जब तिथि बढ़ाई गई है। लेकिन कई कॉलेजों में सीधे अभी भी सीटें खाली है। आपको बता रहे बार बार सीट बहुत सारा खाली है और स्टूडेंट के पास अपना आइडिया नहीं लगा करके वे अप्लाई सही से किए नहीं, जिसके कारण उसका नाम आ नहीं पाया। और प्रचार एवं कई छात्र संगठनों के अनुरोध पर, और ये सारा छात्रों के संगठनों का जो अनुरोध हुआ इस पर भी कुछ काम किया और तिथि को एक बार फिर से बढ़ाया गया। और इसके लिए चांस आपको मिला है 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में पोर्टल खोला जा रहा है। तो जिन छात्रों ने अब तक नामांकन नहीं लिया है वे जल्द से जल्द नामांकन के लिए आवेदन कर दे। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर डीन AK नागसर के अनुसार से छात्रों के लिए अंतिम मौका है। तृतीय विशेष मेरिट लिस्ट जारी, आज से नामांकन होगा और तृतीय विशेष मेरिट लिस्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। एंड बुधवार से सीट पर एडमिशन होगा, जो कि एडमिशन 30 अक्टूबर तक होगा। कॉलेज को क्लियर नोटिस है कि नामांकन के बाद तुरंत सीट को वैलिडेट करे, ताकि फिर से खाली सीटों का डिटेल स्पेशल जो अगले राउंड के लिए मेंशन किया जाए और मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों को कॉलेज आवंटित किया गया है वहीं वहां जाके एडमिशन लेंगे।
इसमें जो डेट है, डेट पहले मैं यहाँ जो आपने पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें डेट मेंशन है 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और इसमें वैसे दोनों कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिनका इसमें लिस्ट में नाम आया नहीं है, या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया है। जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अप्लाई नहीं किए हैं उनको 300 रुपीज़ का चार्ज दे करके अप्लाई करना रहेगा यूनिवर्सिटी में, और जो स्टूडेंट्स अप्लाई है उनको फिर से एक बार करेक्शन एंड रीचॉइस का प्रोसेस का लाभ मिलेगा। बट वैसे स्टूडेंट्स का जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए तो ध्यान रखिएगा, जिनका नाम आया है ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं लीजिएगा अपग्रेडेशन के चक्कर में, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बात हो गई आपका नाम आने और नहीं आने का जो पूरा बीच का मैटर था उसको समझा दिए। अब जिनका नाम नहीं आया है, नाम नहीं आने के कारण पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सीट के स्टेटस सीट के अकॉर्डिंग परसेंटेज आए। जैसे मतलब की बात, जैसे बीए ज्योग्राफी ऑनर्स हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेटर सपोज की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14 सीट है और 14 सीट के लिए क्या कट ऑफ आया। देखिए अगर बात करें आपको इधर दोनों में बात करते हैं, जैसे एएन कॉलेज में हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी ऑनर्स एंड ज्योग्राफी ऑनर्स 3rd सीरीज में है। एंड अगर हम आपको स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ जाते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस में चूंकि 14 सीट था, बॉयज के लिए कट ऑफ गया 50.60% एंड गर्ल्स के लिए कोई भी कट ऑफ मेंशन नहीं किया गया। आपका मिनिमम परसेंटेज मिनिमम अप्लाई करने के लिए 45% का कैटेगरी है एंड 45% से अगर आपका हाई होता तो इस लिस्ट के अनुसार से आपका नाम आ जाता। लेकिन आपने गलती किया, आपने इस जो पूरा लिस्ट का जो सीट का स्टेटस था और पिछला कट ऑफ था आप उसको देखकर नहीं समझे, जिसके कारण ऐसा सिचुएशन है कि आपका नाम आया नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स को हुआ है। उनके पास चूंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ने कुछ आइडिया विशेष लगाया नहीं, क्योंकि उनके पास भी रिजर्वेशन का फैसिलिटी है और उनका रिजर्वेशन जस्ट एज रिजर्वेशन देता है, SC ST का रिजर्वेशन देता है। लेकिन कब, जब उनके पास EWS सर्टिफिकेट होता है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आप जनरल कैटेगरी में आप इकोनॉमिकली वीकर में आते हैं और इसके लिए सर्टिफिकेट बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है। आप किसी भी नजदीकी कैफे में जाइए, अपना आधार कार्ड, अपना फोटो एंड प्लस आपका पापा और मम्मी का नाम यानी आपके गार्जियन का नाम, आपका फुल कंप्लीट एड्रेस के साथ आप अप्लाई कीजिए EWS सर्टिफिकेट के लिए। और जो 31 अक्टूबर से अप्लाई होगा उसमें प्लीज अपने करेक्शन को सुधार करके EWS जरूर कर दीजिएगा, ताकि EWS में सीट खाली रहेगा तो EWS कोटा से मिल जाएगा, और EWS कोटा से सीट नहीं खाली रहेगा तो फिर आपका जनरल कोटा से आपका सीट मिल जाएगा। क्योंकि अबर का जो एडमिशन का प्रोसेस होगा उसमें भी कैटेगरी वैल्यू करेगा, डिपेंड करता है कि कितना स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, उसी पर कट ऑफ आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो ये कट ऑफ आया है इससे कम ही आएगा। जैसे फॉर सपोज ज्योग्राफी में गर्ल्स के लिए EWS में किसी भी प्रकार का कट ऑफ को नहीं डिसाइड किया गया, जीरो रखा गया। आप देख सकते हैं EWS का मैक्सिमम गर्ल्स में जीरो रखा गया है, तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। बेनिफिट उठाने के लिए आपको प्रॉपर आना चाहिए। जैसे फॉर सपोज इकोनॉमिक्स में 60.40 गया है, तो अगला बार इकोनॉमिक्स में गर्ल्स में हिस्ट्री ऑनर्स के लिए आपका एएन कॉलेज में कट ऑफ आपका औसतन 50% के आसपास चल जाएगा। इंग्लिश में कोई वैल्यू नहीं, ज्योग्राफी में कोई वैल्यू नहीं, पॉलिटिकल साइंस में 56.40% गया है, तो इसका मतलब कि अबर बार का सिचुएशन में इसमें 50% 45% के आसपास या अगला बार में 0% कैटेगरी वाइज EWS के गर्ल्स के लिए फैसिलिटी मिले। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार से अप्लाई कीजिए। और ये जो कट ऑफ का सीरीज आया है आप देख लीजिए कि आपका कट ऑफ किस रेंज में आता है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में कौन से कॉलेज में अभी आपका परसेंटेज मैच करता है, उसी में अगला बार अप्लाई कीजिएगा। तो अप्लाई करने के टाइम में बहुत ही ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। इतना मजाक नहीं है कि आप अप्लाई कीजिएगा और किसी में आ जाएगा, इतना आसान नहीं है। आप इसे फीलिंग करके देख चुके होंगे पिछले प्रोसेस में कि आपने अप्लाई किया फिर भी आपका नाम नहीं आया। कारण है कि आप कॉन्शियस नहीं रहे, आप कट ऑफ को नहीं देखे, आप सीट को नहीं देखे, खाली अपने मन की मर्जी से अप्लाई कर दिए। तो इतना आसान प्रोसेस नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अगर अबर बार में अगर गलती की है तो फिर इसका कोई उपाय नहीं। फिर अपना सेटलमेंट क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, एडमिशन वहाँ पे डिपेंड है। मैं पूरा ऑथेंटिक पूरा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मुझे ऐसा नहीं कि व्यू वगैरह से मतलब है, जो भी होता है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली और रियल लाइफ का बात बता दे रहा हूँ। अबर का जो आप अप्लाई कीजिएगा, आप इसमें सीट के अकॉर्डिंग प्लस अपना परसेंटेज सीट का डिटेल 30 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी फिर से रिलीज करेगी। तो आप देख लीजिएगा कि किस में कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा सीट खाली है, उसी में अप्लाई कीजिएगा। एंड जो अदर हो उसको सीरीज में रखिएगा, ऐसा नहीं कहते कि सीरीज में नहीं रखिएगा। और जो मिनिमम चॉइस होता है फिलअप करने का, वो आपका 5 कॉलेज का मिनिमम चॉइस है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 5 से ज्यादा दे जितना पॉसिबल, यानी ये जो आपका पूरा कट ऑफ का सीरीज है इसमें आपका जिसमें ज्यादा सीट खाली है और जिसमें आपका परसेंटेज मैच करेगा और जो आपके घर के नजदीक हो, उसे पूरे टॉप से लेकर के पूरे बॉटम तक आ जाइएगा। 20 कॉलेज, 25 कॉलेज, 5 कॉलेज जितना दीजिए, लेकिन 5 कॉलेज से मैक्सिमम दीजिएगा। बहुत से ऐसे कॉलेज है जिसमें कैटेगरी कुछ वैल्यू ही नहीं किया। जैसे देखिए गंगा देवी महाविद्यालय पटना में BA इकोनॉमिक्स में बॉयज का कट ऑफ गया 45%, तो कट ऑफ बहुत कम गया, लेकिन स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए आया ही नहीं। सब अप्लाई कर दिए हिस्ट्री ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, वो सब स्टूडेंट्स अप्लाई कर दिए एएन कॉलेज में ही। तो फिर डिमांड का रेशियो गड़बड़ा गया और अभी भी इसके पास सीट बहुत सारा खाली है। अगर सीट के बारे में डिटेल करें तो सीट इसके पास अभी आपको 89,000 यानी 90,000 के आसपास सीट खाली है। और हम आपको बता देते हैं कि ये जो कट ऑफ निकला है इसमें स्टूडेंट्स का ज्यादा एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसका कारण एक इंपॉर्टेंट कारण है, इस जो कट ऑफ है इसमें हम आपको 100% बताते हैं कि इसके आने के बाद भी 50,000 सीट कम से कम तो बचेगा। यानी इस कट ऑफ आने के बाद भी जो एडमिशन लेना है 27 से 30 तक में, इसमें आपको 50,000 से प्लस सीट बचेगा। विश्वास नहीं तो 30 तारीख को इसका पूरा सीट का डिटेल आएगा, हम उसमें लास्ट में आपको जोड़ करके दिखा देंगे कि कितना
सीट बच रहा है। इसमें कितना सीट बचा हुआ था देखिए, आपको यहाँ देखिए इसमें सीट का डिटेल में क्लियरली दिखाया गया था कि कितना टोटल सीट है। मैं आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ और लेके चलता हूँ नीचे की ओर सेक्शन में जहाँ टोटल सीट का कैलकुलेशन है, एंड आप टोटल सीट के कैलकुलेशन को देख करके आप उसे डिसाइड कर लीजिएगा कि टोटल कितना सीट है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं टोटल, देखिए सॉरी 80 यानी 80,934 सीट है। 80,934 में पक्का बात है कि 30,934 का ही टारगेट रखे फिलअप होने का, बाकी सीट बचा ही रहेगा। और बहुत सारे कॉलेज है जिसमें सीट बचा है, ऐसा कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं कि जिसमें नहीं सीट बचा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी में कम किसी में ज्यादा बचा हुआ है, लेकिन सीट सब में बचा हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप अप्लाई बहुत ही सोच और समझ कर कीजिएगा कि अप्लाई आपको कैसे करना है, अप्लाई का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना है। जिस दिन प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं किसी एक कैंडिडेट का फिलअप करके भी आपको पूरा आइडिया दूंगा, तो प्लीज आगे आने वाला जो वीडियो है अप्लाई करने का प्रोसेस पे, उस पर जरूर देखिएगा। उसमें आपको पूरा आइडिया, पूरा का पूरा आइडिया मैं आपको एक्सप्लोर कर दूंगा। जो अंदर का बात है, जो मिस्ट्री है, जिसपे पूरी कहानी चलती है, वो पूरा मैं अंदर का बात आपको सामने रख दूंगा। तो उस बात को सही से समझिएगा, इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि फिर से हड़बड़ा करके अप्लाई कर दीजिएगा और फिर नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर हमारे पास भी कुछ उपाय नहीं रह पाएगा। अभी हमारे पास भी एक चांस है कि आपको हम समझा दें, जो हम अपने जो हमारा काम है उसे हम बखूबी तरीके से आपके लिए प्रेजेंट करें। तो अप्लाई कीजिएगा ध्यान से, कैटेगरी को देख करके, परसेंटेज को देख करके, किसमें आपका परसेंटेज मैच करता है उसके अकॉर्डिंग। तो नहीं आने का आपको कारण मिल गया कि नहीं आने का कारण है कि आपने जो अप्लाई किया वो सही तरीके से अप्लाई नहीं किया। मींस कहने का कि आपका जो कैटेगरी, आपका जो परसेंटेज था उसके रेशियो को आपने ध्यान में नहीं दिया, इसके कारण आपका नाम आया नहीं। प्लस दूसरा फैकल्टी सीट का भी था, तो सीट आप सही से देखे नहीं, जिसके कारण भी नाम नहीं आया। तो ये दो इंपॉर्टेंट कारण थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण था कि इस बार कट ऑफ हाई गया, कारण है कि स्टूडेंट का डिमांड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अचानक बढ़ गया, तो फिर इसको कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ वाला पॉलिसी को ही अडॉप्ट किया गया। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जिसमें किसी भी कट ऑफ प्रकार का, यानी किसी भी कट ऑफ का मेंशन नहीं है, 0% उसके कट ऑफ को रखा गया, यानी जो भी आए स्टूडेंट्स हम उसको एडमिशन ले लेंगे, बशर्ते कि मिनिमम कंडीशंस को फॉलो करें। और मिनिमम कंडीशन 45% का मिनिमम कंडीशन होता है, जिसे आप जानते हैं बखूबी तरीके से। तो कट यानी आपका नाम नहीं आने का जो भी कारण था, हमने कारण के बारे में डिस्कस कर लिया। अगला बार आपका नाम कैसे आएगा इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अप्लाई करना है जिस टाइम, उस टाइम हम वीडियो आपको देंगे, जिस टाइम समझा देंगे क्लियरली कि किस तरीके से प्रोसेस आपको खत्म करना है, ताकि अगला बार नाम आपका 100% आ जाए और आपका सेशन गैप नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप हमसे कनेक्टेड हैं, आप हमें सपोर्ट करें, दिस इज ये हमारा भी ड्यूटी है कि हम आपको फुली सपोर्ट करें ताकि आपका सेशन गैप नहीं जाए। और सबके लिए तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बट एक दो कैंडिडेट के लिए मैं अप्लाई करके उनका जो वीडियो होगा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि पूरा आइडिया हम आपके सामने एक्सप्लोर कर देंगे और आप सारा प्रोसेस को सही तरीके से समझ जाइएगा। याद रखिएगा कि जो 31 तारीख से अप्लाई करना है उसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो कि हर स्टूडेंट के लिए काम करता है। पहला बात, इसमें अप्लाई वो स्टूडेंट्स करेंगे जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, जिनका नाम आ चुका है इस बार की लिस्ट में, वो अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट का नाम आते हुए भी नहीं एडमिशन लेते हैं, तो मे भी चांस है कि उनको भी चांस मिलेगा, बट ऐसा आप रिस्क नहीं लीजिएगा। आप इसके, आपको एक बैकअप मिला है तो इस बैकअप का यूज कीजिएगा, बार बार यूनिवर्सिटी आपको बैकअप नहीं देगी। तो ये तो बात हो गई अपनी कि कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उसमें 2 कैटेगरी का स्टूडेंट है, एक तो जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है वो भी अप्लाई करेंगे, और जो नया स्टूडेंट है वो भी अप्लाई करेंगे। मैं सबका अप्लाई करके, यानी जो तीनों कैटेगरी है, पहला जिनका नाम आया एडमिशन नहीं लिए उनके लिए भी मैं अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। दूसरा जिनका नाम ही नहीं लाया, जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं आया बट रजिस्टर्ड थे, उनको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा जिनका अभी तक, जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, यानी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रोसेस पूरा करके बताऊंगा। तो आप प्लीज गाइज आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। और ये वीडियोस आपको 30 तारीख को, मैंने 30 अक्टूबर को एक वीडियो में दूंगा, इसके बाद 31 अक्टूबर को मैं अप्लाई करके पूरा प्रोसेस आपके सामने लाइव दिखाऊंगा। सो गाइज अभी जो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, आशा करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये सारे अंदर की मिस्ट्री की बात आपको पता चल सके और उनका भी सेशन गैप नहीं हो। सेशन गैप होना सबसे ज्यादा खराब बात होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेशन गैप हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि आपके क्लासमेट ही अगले साल आपको जूनियर समझेंगे, फिर अपने आप को सीनियर समझेंगे। क्लासमेट ही ऐसा समझते हैं, आपके दोस्त नहीं समझते हैं, बैचमेट नहीं समझते हैं। अगर आपका सेशन गैप हो जाता है तो कॉलेज वैल्यू नहीं रखता है, वैल्यू रखता है आप अपने आप के लिए कितना इफेक्टिव है, वो वैल्यू रखता है। तो सेशन गैप नहीं जाने दीजिएगा। इससे आप 1 साल से पीछे होते हैं अपने कोर्स से, लेकिन आप रियल लाइफ में आप एक्चुअली से लीजिएगा तो 3-4 साल आप पीछे हो जाते हैं। उसको फिर बैकअप करते करते फिर आपका टाइम ओवर हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में लाइफ में जिस टाइम में सेटल होना चाहिए था उस टाइम आप सेटल नहीं हो पाते। तो ये सारी बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। सो वीडियो को एंड करते हैं। फाइनली वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।